बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आवाज़ पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अदनान खोखर। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब ये ज़िमनी इंतखाबात की डेट अनाउंस हुई है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो MPA के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी इलेक्शन कम्पेन भी तेज़ कर दी है। क्योंकि मेरा तलक है हल्का PP 27 से, और अगर मैं हल्का PP 27 की बात करूँ तो ज़ाहिर बात है जो पूरे पाकिस्तान में रिवायती हरीफ समझे जाते हैं, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान रिवायती हरीफ हैं, उसी तरह पाकिस्तान में सियासी जो रिवायती हरीफ हैं वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। हल्का PP 27 में मजमूई तौर पर 4 जो कैंडिडेट हैं हल्का PP 27 से, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो राजा शाह नवाज़ अली ख़ान मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। 2018 में भी इन्होंने MPA की सीट पे इलेक्शन लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा MP हैं हाजी नासर लीला साहब, उनसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो हल्का PP 27 से 2 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। एक राजा शाह नवाज़ अली ख़ान साहब हैं और दूसरा मेजर रिटायर्ड फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर में पूरे पाकिस्तान से MPA के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो हल्का PP 27 से राजा शाह नवाज़ अली ख़ान के अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं गया। तो ज़ाहिर बात है इससे ये तासर सामने आता है कि 80% चांसेस है राजा शाह नवाज़ अली ख़ान के कि वो हल्का PP 27 से MPA के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। मेजर फैज़ अहमद फैज़ साहब भी अपना जो उनका एक कद है सियासी हवाले से, उनको भी जुटलाया नहीं जा सकता। अगर मेजर फैज़ अहमद फैज़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं राजा शाह नवाज़ अली ख़ान, उनके हक़ में दस्तबरदार होते हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन उनको अगर वो उनके हक़ में दस्तबरदार नहीं होते तो उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब वक्त आया इलेक्शन का तो इनका कोई जो है बैकडोर से राब्ते भी जारी हैं, तो इनका पैचअप हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मुस्लिम लीग नून की। एक बैरिस्टर चौधरी तैमूर नवाज जट साहब हैं और कर्नल जाहिद शिराजी साहब हैं, उसके बाद जो है हाजी नासर लीला साहब। तो नाजरीन, अगर देखा जाए मुस्लिम लीग नून में अभी टिकट के हवाले से बहुत टेंशन सामने आ रही है। अगर हाजी नासर लीला साहब जो मौजूदा MP हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता, ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। कर्नल जाहिद शिराजी साहब एक्टिव उम्मीदवार भी हैं, क्योंकि जब से उन्होंने हल्के की बागडोर संभाली है मुस्लिम लीग नून में आके, बहुत कम वक्त में उन्होंने हल्के में अपना एक मकाम बनाया है। हर खुशी गमी में, जहाँ भी हल्के में कोई भी खुशी गमी होती है वहाँ पर वो पहुँचते हैं। ख़ासकर अगर मैं माइनर यूनियन की बात करूँ तो उन्होंने बड़े एहसन तरीके से कर्नल जाहिद शिराजी साहब ने हाई मैनेजमेंट के साथ उनका बहुत अच्छा मुआहदा करवाया माइनर यूनियन का। तो इसी तरह और भी उनके बड़े अच्छे काम हैं। और अगर देखी जाए सियासी क्वालिफिकेशन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की, तो कांटे का मुकाबला अगर टिकट के हवाले से देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा MP हैं हाजी नासर लीला साहब और कर्नल जाहिद शिराजी में टिकट की बागडोर में बड़ा मुकाबला सामने देखने को आ रहा है, क्योंकि दोनों ही अच्छे उम्मीदवार हैं और हल्के में दोनों का वोट बैंक है। अगर मुस्लिम लीग नून कर्नल जाहिद शिराजी को टिकट देती है तो ज़ाहिर बात है अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि हाजी नासर महमूद लीला साहब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, और हमारी जो सियासी तारीख है तहसील पिंड दादन खान की सियासी तारीख में ये वाहिद कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2 इलेक्शन लगातार लड़े हैं और मुस्लिम लीग नून को यहाँ से जो है वो MPA की सीट भी जीत कर दी थी। तो खैर मुकाबला बड़ा है। मैं तो हमारे ज़राए हैं, ज़ाहिर बात है ज़राए हमारे ये कहते हैं कि हाजी नासर लीला साहब जो है वो 80% चांसेस हैं कि उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाजी नासर लीला साहब भी जो हैं वो इस टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो कर्नल जाहिद शिराजी साहब मुख्तलिफ जो हैं वो सियासी हल्कों में चकमगोइयाँ हो रही हैं कि उनको भी टिकट दिया जाएगा। बहरहाल ये जो है वो आला क़यादत ही जाने मुस्लिम लीग नून की। अब बात करते हैं तरक्याती हवाले से कि हमारी तहसील पिंड दादन खान में जो पिछले 35 साल है उसमें कितने ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। अगर तरक्याती कामों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं, जिसमें हमारा लीला था जेलम डुबल कैरेजवे, जलालपुर था कंदवाल खुशाब नहर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये ख्वाब समझा जाता था, जो कि चौधरी फवाद साहब ने अपनी कोशिशों से, भरपूर कोशिशों से ये जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करवाया। लीला था जेलम डुअल कैरेजवे नाजरीन एक ऐसा मंसूबा है, अगर ये पाया तकमील तक पहुँच जाता है
तो इसके बहुत अच्छे जो है नताइज हमारी तहसील पिंड दादन खान को होंगे। टूरिज़म को भी जो है वो फ़रोग मिलेगा। उसके अलावा भी जो हमारी जो रोड की सूरत हाल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, वो भी आपके सामने थी। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, उन्होंने रोड का काम बड़ा तेज़ी से शुरू करवाया है। और नाजरीन, मैं अपने तौर पे ये बात करता हूँ कि अगर चौधरी फवाद साहब के अलावा कोई और कैंडिडेट होता तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना उसकी बस की बात नहीं थी। मेरे कुछ दोस्तों को इन बातों से इख्तलाफ भी होगा कि मैं उनके हक़ में बात करूँ, लेकिन जो हकीकत है वो सबको माननी पड़ेगी। उसके बाद जो EOBI ऑफ़िस है, पासपोर्ट ऑफ़िस है, ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं तकरीबन 7 साल जेल में रह के आया हूँ। अपनी सहाफ़त का भी वहाँ से बाकायदा मैंने आगाज़ किया था। तो यकीन करें कि हमारे पास तहसील पिंड दादन खान से बहुत से लोग ऐसे आते थे पासपोर्ट बनवाने के लिए, और अक्सर ये देखने में आता था कि उनका कोई ना कोई कागज़ मिस हो गया है, लेट पहुँचे हैं रोड ख़राब होने की वजह से। तो उन बेचारों को यहाँ से 4 घंटे का सफ़र करके जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, वहाँ पे भी उनको जवाब मिल जाता, फिर वो वापस आते, अगले दिन फिर सुबह सवेरे उठ के किराया खर्च करके उनको जेल में जाना पड़ता था। अब क्योंकि पासपोर्ट ऑफ़िस तहसील पिंड दादन खान में आ गया है, ये बहुत बड़ा काम है। अब लोग यहाँ से सुबह सवेरे आते हैं, यहाँ से अगर कोई मसला है अपना हल करवा के शाम को अपना जो है वो पासपोर्ट वगैरह जो है वो बनवा के वापस घरों को चले जाते हैं। तो अगर तरक्याती कामों के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील पिंड दादन खान में जो है वो सियासी हवाले से उनका कोई मुकाबला नहीं है। हाजी नासिर महमूद लीला साहब MPA हैं, मौजूदा MPA भी हैं, लेकिन उन्होंने कोई हल्के के लिए इतना अच्छा काम नहीं किया, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लेके आए जितना चौधरी फवाद साहब लेके आए। और मैं ये समझता हूँ कि इन मेगा प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा राजा शाह नवाज़ अली ख़ान साहब को होगा, और अपनी इलेक्शन कैंपेन में वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाएंगे, और एक कांटेदार मुकाबला जो होगा वो हल्का PP27 में जो है वो आवाम को देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ नाजरीन, क्योंकि बात काफ़ी लंबी हो गई है, बात करता हूँ कि एक नारा जो हमारी तहसील पिंड दादन खान में अभी उजागर हुआ है, अपनी धरती अपना राज। बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी धरती अपना राज। काफ़ी टाइम बाद जो है वो तहसील पिंड दादन खान से ये किसी ने नारा बुलंद किया, और इसका सहरा ज़ाहिर बात है चौधरी आबद अशरफ जुताना और उनके साथ राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद साहब को जाता है, जिन्होंने इस नारे में भरपूर जान जो है वो डाली, और अभी भी इसको लेके आगे जा रहे हैं और इस पर भरपूर वर्क कर रहे हैं, दोस्तों को साथ मिला रहे हैं। क्योंकि अपनी धरती अपना राज में सबसे पहले इस बात को सामने रखें कि हमारा कैंडिडेट अपने इलाके से होगा। ज़ाहिर बात है MNA के उम्मीदवार हैं चौधरी आबद अशरफ जुताना साहब। राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद साहब ने भी अपने कागजाती जो है नामजदगी जमा करवा दी हैं। राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद की अगर मैं बात करूँ, उनको मैं बड़े काफ़ी अरसे से जानता हूँ। राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद जब तहसील नाज़िम थे, उन्होंने आवाम की बेलौस खिदमत की। हमारे सहाफ़ियों को प्रेस क्लब भी उनके दौर में जो है वो दिया गया, और राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद ऐसे शख्स हैं जो बेलौस आवाम की खिदमत करते हैं बग़ैर किसी लालच के। अगर अब वो सियासी मैदान में दोबारा वापस आए हैं तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो आज़ाद लड़ें, चाहे किसी पार्टी के टिकट पर लड़ें, उनका मुकाबला जिसके साथ भी होगा कांटेदार मुकाबला होगा, वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा। राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद का पूरी तहसील पिंड दादन खान में एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जिसको कोई भी सियासी जमात जुटला नहीं सकती। और राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद अगर MPA बन जाते हैं तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद, उनमें इतना कैलिबर है, उनमें इतना जज्बा है कि वो तहसील पिंड दादन खान की आवाम के लिए नहायत ही अच्छे काम करेंगे, और मैं समझता हूँ मेगा प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे। तो ये नाजरीन जो है MPA के जो हमारे इलेक्शन है पूरे पाकिस्तान में, हल्का PP27 पिंड दादन खान के हवाले से जितनी अभी तक सियासी स्टोरी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक अदनान खोखर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।